एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज मेरी वीडियो है पीटीई और आइल्स के बारे में। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। एक मेरी पुरानी वीडियो है जिसमें मुझे ना काफ़ी सारे सवाल आए हैं रिगार्डिंग आइल्स और पीटी। लाइक लोगों ने मुझसे पूछा है कि यूके में पीआर का क्या सिस्टम है, पीआर के लिए कितने आइल्स बैंड चाहिए और कितने बैंड बेसिकली रिक्वायर्ड है अगर यूके आना है। तो ये सारे कुछ सवाल है जो कि बहुत ही मुझे लगता है कॉमन है। इस पर काफ़ी सारी वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा, कहते हैं ना कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक शॉर्टकट, मैंने सोचा चलो मैं आपको अपनी राय भी दे देती हूँ। बिना बात के एडवाइस देने का मुझे बहुत शौक है। ये कितनी ठंडी हो गई है। देखो, अगर मैं बात करूँ कि यूके में ना आइल्स और पीटी का स्कोर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं तो हमें 70 पॉइंट चाहिए होते हैं ना। 50 पॉइंट होते हैं हमारे कास्ट लेटर के, 10 पॉइंट होते हैं हमारे इंग्लिश के, 10 पॉइंट होते हैं हमारे फ़ंड के। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। अब अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया सबके लिए अलग है। लाइक ओवरऑल इनको 6 बैंड चाहिए होते हैं जब आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो। तो ओवरऑल 6 है, मतलब अगर आपकी किसी में 5.5 भी आ रखे हैं तो चल जाएगा। तो सेम वही पीटी का भी आप कर लो, उसको कितना बनता है पीटी में। ये तो हो गया ग्रेजुएशन का। मास्टर्स का 6 अबव चाहिए ओवरऑल, है ना। सभी में 6 से ज़्यादा चाहिए, 6 तो मिनिमम हो गया। तो 6 है, 6.5 है, 7 है, चल जाएगा, लेकिन नॉट लेस देन 6 इन ईच। ये तो हो गया ग्रेजुएशन का और मास्टर्स का। लेकिन अभी जो मैंने कहा कि 10 पॉइंट जो बनते हैं ना, अब वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। जैसे एक बार यहाँ पे ट्रेंड चला हुआ था कि अगर आपको आइल्स नहीं चाहिए यहाँ पे आने के लिए, हाँ जी, वो एक बार चला था, लास्ट ईयर की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊँ वो इतना सेफ़ नहीं था। हर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर रही थी, एक दो ही यूनिवर्सिटी थी, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो थी ऐसी वाली जो बिना आइल्स के बिना पीटी के आपको बुला रही थी, वो बाद में ब्लैक लिस्ट भी हो गई थी। ये जुगाड़ू सिस्टम होता है, वो जुगाड़ू सिस्टम से हमें बचना चाहिए। हमें उसमें नहीं जाना चाहिए कि यार अगर कहीं पर हमारा आइल्स की बिना, यार आप देखो विदेश में आओगे इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो एक क्राइटेरिया है, आप उस क्राइटेरिया से बचने की कोशिश ना करो। जितना आप बचोगे बाद में आपका ही नुकसान है। यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आइल्स का मतलब जो 10 पॉइंट्स वो बना रहे हैं वो कितने पे बना रहे हैं। वो देखते हैं कि आपने आपकी प्रीवियस डिग्री में, आपकी इंग्लिश में, आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स बने हैं, आपने इंग्लिश से पढ़ाई की है नहीं करी है। तो उस बेसिस पे वो जो 10 पॉइंट्स होते हैं इंक्लूडिंग योर आइल्स एंड पीटी स्कोर, वो करके वो 10 पॉइंट्स पूरे बन जाते हैं। तो 70 पॉइंट बन जाता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी। ये तो हो गया स्टूडेंट। लेकिन जो यहाँ का पीआर सिस्टम है, लोगों ने एक ने कमेंट करके कहा कि पीआर के लिए कितने बैंड चाहिए। कोई बैंड नहीं चाहिए। यहाँ का पीआर का सिस्टम ही अलग है। 2020 में जब मैं आई थी तब नया नया शुरू हुआ था कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम हो चुका है पीआर के लिए, पीएचडी वालों के लिए। मैं आपको रियली बता रही हूँ, अगर कोई मिल जाए ऐसा बंदा आपको कि जिसको यहाँ पर पीआर मिल चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंग्लिश और क्या कहते हैं पीएचडी के लेवल पे, प्लीज़ मुझे भी मिलवाओ यार, मैं मिलना चाहूँगी उससे। क्योंकि अब तक मैंने एक भी बंदा यहाँ पर नहीं देखा है ऐसा जिसको ऐसे पीआर मिली है। पहला तो सिस्टम ही यहाँ का डिफरेंट है पीआर का। 10 साल आप रहो पेपर्स पे, मतलब 10 साल आप लीगल तरीके से यहाँ पे गुजारो, चाहे स्टूडेंट वीज़े पे गुजारो, चाहे वर्क वीज़े पे गुजारो, चाहे जिस मर्जी वीज़े पे गुजारो, लेकिन 10 ईयर्स आपके लीगल होने चाहिए। तो 10 ईयर्स के बाद यहाँ पर आपको मिलती है ILR, जिसको कहते हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। पीआर तो आपको फिर भी नहीं मिलती है, ठीक है। ILR मिलती है। ILR एक किस्म की पीआर ही होती है कि आप जब मर्जी इंडिया जा सकते हो, जब मर्जी वापस आ सकते हो, ठीक है। ब्रिटिश पासपोर्ट आपको फिर उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो फिर आपको मिलता है। उसका भी फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ पर ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एक डिफरेंट एग्ज़ाम होता है, फिर वो होता है। एक जो हमारे, बुरा मत मानना अगर आप देख रहे हो, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस यहाँ पे आते हैं। 21 साल की उम्र में आप आ रहे हो यहाँ पर, वाइफ को भी लेके आ रहे हो या फिर हस्बैंड को लेके आ रहे हो, आते यहाँ पे बच्चा पैदा कर देते हो। बच्चे के बेस पे आपको लगता है 5 साल में हमें पेपर मिल जाएंगे जी। पेपर थोड़ी मिलते हैं 5 साल में, वीज़ा मिलता है आपको 2.5 साल का। तो वो 2.5 साल का वीज़ा होता है, लेकिन आप उसको क्या कहते हो कि हमें तो पेपर मिल गए हैं। पेपर नहीं मिले, पेपर तो यहाँ पे 10 साल के बाद ही मिलेंगे। तो वो चाहे तुम 2.5 साल का वीज़ा करा लो, फिर फीस भी लगती है, वो कौन सा फ्री का मिलता है आपको।
फ़ीस भी लगती है, लेकिन अभी वो 5 साल का भी सिस्टम यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अभी मेरे आसपास है एक जिन्होंने अपने बच्चे के पेपर अप्लाई किए थे आफ्टर 5 इयर्स। उस बच्चे को वो यहीं पे बॉर्न था, 5 साल हो गए थे, उसका कोई पासपोर्ट नहीं बनाया था। तो पहले था कि अगर बच्चा यहाँ पे बॉर्न है और वो 5 साल कहीं नहीं गया, मतलब यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए और उसकी कोई स्टेटस नहीं है, स्टेटस लेस है, तो फिर उसके पेपर यहाँ पे बन जाते हैं और उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। तो लोगों को लगता था ओ मेरे बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया जी, हम भी पक्के हो गए हैं बच्चे के बेस पे। आप थोड़े पक्के हुए, आपको 2.5 साल का वीज़ा मिला। लेकिन इंडिया में तो कहते हैं ना कि इंडिया के लोगों को थोड़ी पता है, उनको बेवकूफ़ बनाने में बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे लोगों को। और इंडिया के लोगों को भी बैठे बैठे ये लगता है कि अब्रॉड में पता नहीं कौन सा सोना है जो हम खोद खोद के खान से निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफरेंट ही चीज़ें होती हैं यहाँ पर, बहुत ही अलग। जो सच्चाई यहाँ पर है ही नहीं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं इंडिया वालों को। और इंडिया वाले कहते नहीं है दूर के ढोल सुहाने, वो सुहाने ढोल सुनकर यहाँ पे आने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि बच्चे के बेस पे एक पेपर मिलते हैं, वो अभी 7 इयर्स के हो गए। 7 इयर्स के बाद आपको बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है और आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है। ढाई 4 बार मिलेगा, यानी कि आप 10 साल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर पक्के हो जाओगे, ठीक है। तो पक्के होने का और यहाँ का आइल्स और पीटी का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो ये मत सोचो कि अगर मैंने आइल्स में 9 बैंड ले लिए तो मैं यूके जाऊँगा। अगर आइल्स में 9 बैंड ले लिए तो भाई ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, वहाँ पे शायद आप लोग उसके बेस पे पक्के हो सकते हो, पर यहाँ पे नहीं हो सकते। यहाँ का सिस्टम बहुत ही अलग है। यहाँ पे आपको या तो 10 साल पेपर्स पे गुजारने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा बच्चा बता ही दिया आपको, 7 इयर्स अगर आपका बच्चा यहाँ पे स्टेटस लेस हो जाता है तो उसके ऊपर आप पेपर अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा जो कि है पॉइंट बेस्ड सिस्टम, जो कि कह रहे थे कि लागू हो गया लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है।